हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आज इस वीडियो में शानदार ट्रिक के साथ हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1, 3, 5, 7 और ये सीरीज कहाँ तक गई है? ये गई है 99 तक। इसमें पूछा गया है शून्यों की संख्या ज्ञात करो। आपको पहले बता देता हूँ कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 5 और कोई भी सम संख्या, 5 और कोई भी सम संख्या होनी चाहिए। अधिकतर क्या ढूंढा जाता है? 2। 5 और 2 इनके जोड़े जितने होंगे उतनी ही शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जब एक जोड़ा ये हमें मिलेगा तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 1। क्यों? क्योंकि इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 10। यहाँ पर देखो कितना शून्य मिला? 1 शून्य मिल जाता है। ठीक है, तो शून्यों की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें सीरीज में सम संख्या का होना और 5 का होना अति आवश्यक है। समझ रहे हो? यानी 5 होना चाहिए और कोई भी एक सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1 से लेकर के 1, 3, 5, 7 यहाँ पर सारी कौन संख्याएं चल रही हैं? सारी ऑड नंबर विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। और जब विषम संख्याएं हैं तो यहाँ पर 5 तो आपको मिला है, लेकिन जब कोई भी सम संख्या नहीं है, जब कोई भी सम संख्या नहीं है तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी? तो आप क्या कह सकते हो? 0। कितनी आएगी? शून्य। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए जो होगा वो एकदम सही होगा। क्लियर है? यहाँ पर शून्यों की संख्या कुछ भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी सम संख्या नहीं है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है? 35 मल्टीप्लाई 25, 24 और 42। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? शून्यों की संख्या। क्या ज्ञात करना है? शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया कि इसमें 5 और 2 का होना आवश्यक है। तो देखो ये लिखा है आपका 35, 25, 24 और 42। तो देखो यहाँ पे आप इनका फैक्टर करोगे तो 35 को क्या लिख सकते हो? 5 और 7 है ना। 25 को क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 5। 24 को क्या लिखोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। और इसको क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 21। यही होगा। आपको हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था 5 और 2। देखो यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। तो 5 की संख्या कितनी है? 3 है। लेकिन 2 देखो 1, 2, 3, 4। 4 जगह क्या है? 2 हैं। लेकिन हमें जोड़ा बनाना है इन दोनों में जिसकी संख्या मिनिमम होती है। देखो 5 3 बार हैं तो हमें शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? तो आप क्या कहोगे? 3। 4 नहीं प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे। जितने मिनिमम 5 और 2 में से जिसकी संख्या मिनिमम होगी उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 और ये सीरीज कहाँ तक गई है? 100 तक। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो संख्या दे रखी है, जो सीरीज दे रखी है, ये सब कैसी दे रखी है? सम संख्याएं दे रखी हैं। कैसी दे रखी हैं? सम संख्याएं दे रखी हैं। तो इसका मतलब क्या है? इनमें आपको देखो इसके जब फैक्टर तोड़ोगे तो कैसे लिखोगे? 2 गुणे 1। इसको तोड़ोगे 2 गुणे 2। इसको तोड़ोगे 2 गुणे 3। तो यहाँ देखो इसमें सम संख्या भी आ रही है और विषम संख्या भी आ रही है। जब इसको आप तोड़ के लिखोगे तो इसमें सम संख्या भी आ रही है और विषम संख्या भी आ रही है। तो इसको ट्रिक से जैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ट्रिक हर जगह काम नहीं करती। कहते हैं कितना है? 100 है तो इसमें आप 50 संख्याएं सम होंगी और 50 संख्याएं विषम होंगी। और 50 को लेकर के इसको 5 से भाग कर दिया जाता है। 50 को लेकर के 5 से भाग कर दिया जाएगा तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। यहाँ पे हम 10 लिख लिए। फिर इसको 5 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर यहाँ पर 2 लिख लोगे, आपस में जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 12, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। बट यह ट्रिक हर बार फॉलो नहीं करेगी, है ना। आप 50 कर दोगे और ये हर बार में ट्रिक फॉलो नहीं करने वाली है। इसलिए आपको ये ट्रिक बहुत ही आसान करना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है 2, 4, ये 2 जो है हर यहाँ से यहाँ तक 2 सब में अवेलेबल है। तो आप क्या करोगे? 2 की पावर कितनी ले लो? यहाँ 100 में 2 कितनी बार होंगे? 2 से भाग करोगे 50। तो यहाँ देखो 2 की पावर 50 अवेलेबल है। अब यह क्या बचा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और ये कहाँ तक बचा है? 50 तक।
यहाँ तक क्लियर है। ये कहाँ तक बचा है? 50 तक बचा है। क्यों 2 की पावर 50 निकालें? क्योंकि यहाँ देखो 2 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 6 में भी होगा, 8 में होगा, 10 में भी होगा और 12 में भी 2 अवेलेबल होगा और 100 में भी 2 अवेलेबल होगा। तो कितना होगा? इसको आप 2 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी बार है, तो 50 बार है। अब देखो 2 की संख्या कितनी बार है? 50 बार है। अब आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है 5, क्योंकि जितने कम पेयर में क्या होगा, 2 और 5 के पेयर बनाने होंगे। तो यहाँ पर 2 के तो पेयर 50 बार हैं, 5 को देखना है। 5 को देखोगे कैसे देखोगे? यहाँ पर 50 को, आप 50 को किससे भाग कर देंगे? 50 को 5 से भाग करेंगे, कितना मिला? 10 मिला। फिर 10 को 5 से भाग किए, कितना मिला? 2 मिला। आपका उत्तर देखो ये 2 और ये 10 जोड़ के कितना आएगा? 12। तो आप कहोगे हम इतना मत्थापच्ची क्यों करें? हमारा डायरेक्ट उत्तर आ रहा था 12, तो हम इतनी मत्थापच्ची क्यों करें? इसका भी रीज़न है, आगे चल के बताते हैं कि आपको इतनी मत्थापच्ची क्यों करना है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न कहा गया है 3 × 6 9 12 और ये कहाँ तक गया है? 240 तक। अब इसको आप डिवाइड करोगे, अब इसको जब आप 50-50 करोगे तो यह उत्तर आपको नहीं मिलने वाला है, आपका उत्तर नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि देखो 3 कहाँ पे है? 3 इसमें भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और इसमें भी 3 ही अवेलेबल है। तो 3 कितनी बार अवेलेबल हैं? देखो 3 को यहाँ पे 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो 3 80 बार इसमें मिलेगा। या सीरीज कौन बचेगी? तो सीरीज बचेगी 1 × 2 × 3 और ये कहाँ तक बचेगी? तो आप कहोगे 80 तक। क्यों? क्योंकि इसको 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 80। कितना आएगा? 80। अब जो है 80 मिला हमें, क्या मिला है? 80। इसको आप 5 से डिवाइड कर लो। 80 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 × 5 = 5 × 30। कितना मिला? तो आप कहोगे 16। फिर 5 से भाग करोगे, कितनी बार जाएगा? तो 5 × 3 = 15। यहाँ से 3 आपस में जोड़ लोगे, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। तो आपका उत्तर कितना मिल जाएगा? 19। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? समझ रहे हो? कितना होगा? तो आप यह ऑप्शन सी लगाएंगे, यह आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? इस सवाल को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इस सवाल में 99% गलती होने के चांस है। बहुत ही ध्यान से समझने का ये क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब देखो यहाँ पर ये 500 लिखा है। अब इसको आप कर पाओगे? करोगे इसको 2 से 250 आएगा। आप निकालोगे 100%, इसका आंसर क्या आएगा? गलत आ जाएगा। तो यहाँ देखो 5 अवेलेबल हैं सब में, 5 अवेलेबल हैं सब में। तो यहाँ पर 5 को कितनी, यहाँ पे इसमें कितनी बार हैं? तो 5 से भाग करोगे तो आप कहोगे 100, यानी 500। यहाँ पर 5 कितनी बार अवेलेबल हैं? तो 100। अब सीरीज क्या बची? 1 × 2 × 3 × 4 और ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? तो आप कहोगे 100 तक। कहाँ तक पहुँची है? 100 तक। यहाँ तक ठीक है। अब देखो आपको पता है कि शून्य निकालने के लिए किसका फैक्टर चाहिए? तो आप कहोगे 2 और 5 का। किसका चाहिए? तो आप कह रहे हो 2 और 5 का। और यहाँ देखो 5 ऑलरेडी 5 कितनी 100 बार अवेलेबल हैं। 5 यहाँ पर 100 बार पहले से अवेलेबल हैं। और यहाँ पर भी यदि 5 की संख्या निकालोगे तो फिर आपको पता नहीं चलने वाला है कि 2 कितनी हैं। तो यहाँ पर 5 तो ऑलरेडी कितनी बार हैं? 100 बार हैं। तो यहाँ पर जो ये 100 बचा है, इसको 5 से ना भाग करके हम इसको किससे भाग करेंगे? तो आप इसको भाग करोगे 2 से। क्यों? क्योंकि आपको पता करना है 5 और 2 की जोड़ी। तो यहाँ 2 से भाग करोगे, कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 50। कितना मिला? तो ये आपको मिला 50। फिर इसको आप 2 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 25। कितना मिलेगा? 25। फिर 2 से भाग करोगे, कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा 12। कितना मिलेगा? 12। और 12 को फिर 2 से भाग करोगे, कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 6। कितना मिलेगा? 6। और 6 को फिर 2 से भाग करोगे, कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 3। कितना मिला? 3। और 3 को फिर 2 से भाग करोगे, कितना मिलेगा? 1। अब इन सबको आप जोड़ लो। इन सबको जोड़ोगे 1 1 और 6 12 25 50 और 3, इन सब को आप जोड़ोगे तो आपका उत्तर कितना आने वाला है? 97। कितना मिला? 97। इन सब का उत्तर आप जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 97। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। इसमें आपको करना क्या है? इस सवाल में देखो यहाँ पर आप कितना दे रखा है? 500।
यहाँ पर इस सीरीज किससे स्टार्ट है 5 से, तो ये देखो 5 थी, यहाँ 5 की संख्या इतनी है, बहुत सारी है, 5 की संख्या कितनी बहुत सारी है। तो आप 5 से इसमें जब हम कॉमन ले लेंगे 5 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो इसमें कितना निकलेगा 100। ठीक है, सीरीज बनी आपकी 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएगी, ये 100 बार जाएगी। अब ये जो 100 अंत में आता है इसको 5 से ना करके इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 पहले से ऑलरेडी अधिकतम संख्या में अवेलेबल है। तो जब यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से डिवाइड करोगे तो आपका उत्तर कितना प्राप्त हो जाता है 97। क्लियर है? चलो आगे प्रश्न पे चलते हैं। ये देखो सीरीज आपको दे रखी है 10 20 30 40 और कहाँ तक गई है, तो आप कहोगे 1000 यानी 1000 तक। इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें आप 10 लोगे तो यहाँ पर 10 लोगे तो कितनी बार आएगा, तो ये 100 बार होगा। 10 से यहाँ पे देखो जो सीरीज चल रही है उसी से इसको भाग कर देना होता है, सिंपल तरीका। यहाँ पे सीरीज 10 की थी तो इसको 10 से भाग कर दिए, तो यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ पर बचा 10 की पावर 100 हो गया। अब ये सीरीज क्या बन गई आपकी 1 2 3 और ये कहाँ तक चली गई है, तो आप देखो 100 तक। ठीक है, ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको 10 से भाग करोगे तो 100 ही बचेगा। यहाँ तक ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी कितना आपको बना है, यहाँ पे देखो 10, और आपको जब फैक्टर करते थे तो 2 और गुणे 5 यही बनाते थे, और इसकी जब मल्टीप्लाई करते थे कितना आता था 10, और जब 10 मिला तभी हमको कितना 1 जीरो प्राप्त होता था। कितना जीरो प्राप्त होता था, 1 जीरो। जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 जीरो प्राप्त होता है ना। और यहाँ पर ऑलरेडी 2 और 5 यानी 10, 10 की घात कितनी है 100, 10 की घात 100 यानी 100 जीरो तो यहाँ से ही अवेलेबल हैं। कितने, 100 जीरो तो यहाँ से अवेलेबल हैं। और इस सीरीज से आपको निकाल लेना है कितने जीरो होंगे। तो ये जब 100 का निकाला जाता है तो कितने आते हैं जीरो, तो आप सबको पता है 24। जब 100 का निकाला जाता है तो 100 में कितने जीरो आते हैं, 24। तो 100 तो यहाँ से अवेलेबल हैं और 24 यहाँ से अवेलेबल हैं। इन आपस में सबको जोड़ दोगे तो आपका उत्तर कितना आने वाला है, तो आप कहोगे 124। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 100 200 300 ये कहाँ तक गया है, 1200। शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, 100, और 100 की पावर कितनी जाएगी, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100 यहाँ भी, तो 100 से इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा, 12 होगा। सीरीज क्या बच जाएगी, 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएगी, तो आप कहोगे 12 तक। कितना, कहाँ तक जाएगी, 12 तक। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको हम फिर 10 में बना लेंगे। इसको 10 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 2 और ये पहले से ऊपर है 12, पहले से 12। और इस सीरीज में आप जब के करोगे तो अंत का कितना है 12, और 12 को जब फैक्टर करोगे तो इसमें कितने आ जाएंगे, 12 को 5 से करोगे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10। यानी यहाँ से कितने मिलेंगे, तो यहाँ से मिलने वाले हैं आपको 2 जीरो, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24, यानी 10 की घात कितनी हो जाएगी, 24। 10 की घात 24, तो 24 जीरो यहाँ से और 2 यहाँ से, तो आपका टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 26। कितने हो जाएंगे, 26। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। कैसे 26 हुआ, नहीं समझ मिला, नहीं समझ पाए, चलो 26 कैसे हुआ देखो। देखो यहाँ पे क्या करोगे, आपकी सीरीज 100 है तो यहाँ पर 100 सब में मिलेगा, 100 ले लिए, और 100 की पावर इसको 100 से भाग करोगे कितना बचेगा, तो आप कहोगे 12। यहाँ तक तो ठीक है। अब बचेगा क्या सीरीज में, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ये कितना बचेगा, 12 तक। ठीक है। अब यहाँ देखो इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, और ये 12 पहले से है, 12 पहले से है, तो ये अब सीरीज बन कर के कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 24 होगी, 10 की पावर 24। और यहाँ पर देखो इस सीरीज को जब हल करोगे तो अंत का कितना है 12, और 12 को जब 5 से करोगे, 12 को 5 से करोगे कितनी बार जाएगा, तो 2 बार। तो इस सीरीज में जीरो कितने मिले, 2, और इस सीरीज से कितने मिलेंगे, 2, 10 की घात कितनी है 24, तो यहाँ से कितने जीरो मिल जाएंगे, 24। तो 24 ये और 2 ये आपस में जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 26। तो इस सीरीज में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 26। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा एकदम सही जवाब होगा।
अब देखो घातांक वाले, जब घात ऊपर लगी होगी तब कैसे निकालोगे, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, और कहाँ तक गया है 20 तक गया है। अब आपको अंत की 20 है, 20 को आप भाग कर लोगे, 5 से करोगे कितना आ जाएगा, 5 चक्कू 20, 0 मिला। अब 5 से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर कितना आएगा 4, और जितनी घात लगी होगी, यहाँ पे 2 घात है तो 2 से गुणा कर दोगे, 3 घात है तो 3 से गुणा कर दोगे, 4 की घात है तो 4 से गुणा कर दोगे, तो 4 और 2 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। यहाँ पर जितनी भी घात लगी होगी उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ 2 थी तो हम 2 से गुणा कर दिए, 3 की घात लगी होती तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।